ये देखो अंदर का पूरा खा लिया है, बस बाहर बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर देखो ऐसा हो गया खोखला। जो बड़े बड़े पत्थर थे वो भी तो तुम हिलाए बल पीठ में। मैं तो एक ने पाई नहीं लाया एक। हाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पस्ता है तो ये बापूजी ने 22 साल पहले सिनाई किया था और लेबर भी नहीं थी, अकेले हैं। पर हमारे माल्टे का पेड़ है तो हमको इसको बचा के भी चलना है, इसकी भी काफ़ी जड़ें यहाँ नीचे आ रखी हैं। तो अंधेरा हो गया है लेकिन हमारी अभी तक छुट्टी नहीं हुई है। हमारे हाथ में हमारे जो औजार हैं, जैसे माँ का जो शक है वो सही निकला। और ये देखो यहाँ अंदर कितना खतरनाक खुदाई कर रखा है इन्होंने, यहाँ अंदर तक। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 होने वाले हैं और अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और धूप बहुत प्यारी बहुत तेज़ लगी हुई है, इसीलिए छाया पे खड़े होकर ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है, नहीं तो धूप पे आँख ही नहीं खुल रही हैं। और सुबह सुबह जैसे ही आजकल छत पे आ रहे हैं तो ये खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम वो बिल्कुल क्लियर है, ना तो आसमान में कहीं बादल देखने को मिल रहे हैं और ना ही सामने आजकल धुंध देखने को मिल रही है। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं तो ये आप देखिए पूरा चमचमाता हुआ हिमालय देखने को मिल रहा है। बस दुख इसी बात का है कि हमको 2 दिन बहुत खुशी मिली थी कि वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, लेकिन वो बर्फ़बारी कब पूरी पिघल गई पता ही नहीं चला और फिर से हिमालय काला दिख रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी हमारी बनी हुई है कि मौसम ठंडा हो रहा है तो बहुत जल्द बारिश और बर्फ़बारी सामने होगी और चांदी की चमक लिए हुए एक बार फिर जो हिमालय पर्वत है वो आपको और हमको देखने को मिले। तो चलो देखते हैं हमारा जो इंतज़ार है, हमारी जो उम्मीद है वो कब तक पूरी होती है। फ़िलहाल मौसम ठंडा है ही, तो छत पे थोड़ा बहुत धूप सेकते हैं और आनंद लेते हैं प्यारी सी धूप का। और छत पे देखो भोटू महाराज भी मस्त आनंद लेता हुआ धूप का। हेलो भोटू। चलो भोटू को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और छत पे मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब स्ट्रॉबेरी यहाँ लेके आए हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था पाले से ये ख़राब हो रहे हैं, तो रात को डेली इनमें तिरपाल और जो ये कट्टे हैं वो डाल रहे हैं। तो आजकल फिर से इनमें जो पीलापन है वो गायब हो रहा है और हरापन इनमें आ रहा नहीं, तो बीच में पूरे ये पीले पड़ने चालू हो गए थे रात को पाले से जल के। और साथ साथ में यहाँ देखो ये कद्दू तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ एक और कद्दू था, माँ ने शायद ये कद्दू अभी तक देखा या नहीं देखा, क्योंकि मेरी भी अभी नज़र पड़ी, ये ऐसे था तो पता नहीं लग रहा था। ये देखो अंदर का पूरा खा लिया है, बस बाहर बाहर से अच्छा दिख रहा है, अंदर देखो ऐसा हो गया खोखला। ये देखो क्या हालत कर दी है चूहों ने इसकी। तो चूहों का तो क्या कहना। और जो सारे बीज हैं वो यहीं पे डाल दिए हैं और बीज भी काम के नहीं आएंगे, ये बीज के अंदर का भी इन्होंने सब खा लिया है। तो चूहों ने इस बार क्या नुकसान कर दिया है वो मैं कई दिनों से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कोई बीज भी काम का नहीं है और अंदर भी कुछ बीज बचे हुए हैं, तो वो भी क्या काम के रहेंगे। तो ये वाला कद्दू भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, कहीं ये भी ना खाया हो कहीं से। ये तो अभी नहीं खाया भाई, ये ठीक है। और यहाँ पर एक हरा कद्दू और है, हरा कद्दू भी ठीक है, अभी ताज़ा, आज ले जाना पड़ेगा ये सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी खाएंगे जब तक चूहे ना खा लें। और इस साइड को आप देखिए माँ ने खूब सारी अरबी सुखाने के लिए डाली हुई है, पता नहीं किस खेत से माँ इनको लेके आई है। कुछ टाइम पहले जो लेके आई थी वो तो बिल्कुल साफ़ कर दी थी, ये तो पूरी अभी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो ये भी साफ़ करके जल्दी यहाँ से हटानी पड़ेगी, नहीं तो चूहे इसमें से भी कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। और जो छान के रखी हुई थी तो कुछ यहाँ पे हैं, पता नहीं बाहर पे माँ ने क्या सोच के रख रखा है इनको, यहाँ तो चूहे कुछ भी नहीं रखेंगे। ये देखो कुछ इसमें भी हैं, पर चूहे ने अभी ये खाया नहीं, शायद खाया भी होगा पता नहीं लग रहा है। इनको अभी साइड ही रख देते हैं।
परसों मैंने आपको बताया था हमारा अंदर वाला जो सर्दियों वाला किचन है वहाँ के क्या हाल है, लेकिन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जिस किचन में हमेशा हम बैठते हैं गपशप लगाते हैं वहाँ के क्या हाल है यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये रखा हुआ था, इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था। तो जैसे ही माँ ने आज ये हटाया क्योंकि यहाँ की हालत देख के माँ ने सोचा कि यहाँ ऐसा कर दिया है तो क्या पता यहाँ भी हो। तो माँ का जो शक है वो सही निकला। और ये देखो यहाँ अंदर कितना खतरनाक खुदाई कर रखा है इन्होंने, यहाँ अंदर तक अपने लिए घर बना रखा हो इन्होंने कहीं। इधर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये मिर्च मुर्च सब मिल रहे हैं, मतलब यहाँ ये ले जा रखे हैं। और यहाँ भी आप देखिए इतनी सारी मिट्टी है और मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ ना कुछ है, डर भी लग रहा है कहीं हाथ पे कुछ आ ना जाए। तो ये देखो कुछ ऐसे छेद कर रखे हैं, ये देखो जहाँ तक ऐसे करेंगे ना उन्होंने बना रखा वो तो मिट्टी से अभी दब गया है। बाकी जब माँ पूरा निकालेगी तब जाके देखने को मिलेगा। ये देखो कैसा कर रखा है भाई, क्या करें इन चूहों का कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को तो डर भी लगता है कहीं हाथ ना काट ले। ये देखो थैले थूले सब ले जा रखे उन्होंने, इस पे कुछ रहा होगा ना वो थैला ही उठा के ले गया अंदर। चलो यहाँ अंदर मैं क्या करूँ, वो तो माँ ही देखेगी। ये देखो सारी जो पितूल छीमी सब्जी सुब्जी है वो सब ले गया अंदर। तो पहुंच गया हूं मैं एक बार फिर अपनी नई मकान पे कुछ काम धाम करने के लिए। और शुरुआत में मसाला बनाना है चिनाई के लिए। तो भाई साहब यहाँ पे हैं, तो भाई साहब उठा के देंगे और मैं कंधे में लेके चलता हूँ नीचे मसाला, यहाँ से जो रेतर होता है। तो मसाला बनाने के लिए मैं रेता यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और भाई साहब आराम से मसाला बनाएंगे। और यहाँ आके मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ और वो स्पेशल चीज़ है ये, यहाँ देखिए बापूजी। तो बापूजी आज खुद चिनाई पे लगे हुए हैं। हाँ, कोई नहीं आएगा तो मैं जानता हूँ, मैं करूँगा। कोई आएगा नहीं तो काम नहीं रुकेगा है, तो काम रुकेगा तो हमारा बहुत घाटा हो जाएगा। एक दिन भी बहुत हुआ है, काफ़ी दिन लेट हो गया पहले ही काम। और आज आप बोलोगे हमारे मिस्त्री लोग क्यों नहीं आए हैं, तो गांव में कुछ कार्यक्रम है वल, तो उसके लिए मतलब गांव में तो शामिल होना ज़रूरी है ही। तो इसीलिए हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती आना ही आना है। तो आज वो वहाँ पे शामिल होंगे, फिर कल से लगातार आ जाएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं जब तक धूप है तब तक तो बापूजी बोलते हैं कि ठंड में तो मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन धूप में बापूजी जब तक चमाक लग रही है तब तक काम हो सकता है। तो इसीलिए आज सुबह सुबह बापूजी काम पे लग गए हैं और इसीलिए हम लेट से भी यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं तो हम सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक आ जाते हैं। आज तो 11 बजने वाले हैं तब जाके पहुँच रहे हैं। तो चलो अब फटाफट क्या करते हैं, भाई साहब और बापूजी तो वहाँ लगे रहेंगे, मैं सरिया काटने की तैयारी करता हूँ। एक और नया कॉलम हमको आगे डालना है। तो ये देखो जो सरिया है वो मैंने अभी तक 6 काट दिए हैं, 2 और काटने हैं, 2 अभी काट लेता। लेकिन तब तक माँ पहुँच गई है यहाँ पर चाय लेके। आ गए हैं। अब तक मूसों का दौरा बूझते बूझते एक पर 8 पत्थरों के डाला। आज जो मिट्टी था वहाँ पे सारा मिट्टी भी पूरी नहीं हुई। वो तो छोड़ना, छत पे भी देगा। हाँ? छत पे भी देगा छत कद्दू, पे भी दे लिया। हाँ? कद्दू और कद्दू के अंदर के सारे बीज सारा जैसे दौरी कर रखे है जैसे पत्थरों के कर। पापा तुमने भी देखा वो हाँ? कद्दू खा लिए छत के भी। आज ये करे हो गया। अब वो अरबी क्यों रखी है वो वहाँ पे। तब तो बोलो मैं किस टेंशन उसको भी पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहे हो। मैं तो सोच ही रहा था माँ ने ऐसा क्यों छोड़ दिया। आज अंदर रखना होगी, हम्म अंदर साथ अंदर रखना। तो चाय पी लेते हैं। अंदर भी देख रहे हैं क्या हाल हो रखे हैं। यहाँ लाएंगे पर यहाँ भी जब तक दरवाजा नहीं है तब अंदर तक कहाँ रखना है? सीधे पेट के अंदर रखना है। लगाना नहीं है दूसरी बात। वो बाजार से लाएंगे तब बीज। हाँ। वो बीज पुराने हो गए वैसे भी, तभी नहीं हो रहे हो।
दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं। हमारे गांव से धूप गायब हो गई है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और सुबह से जो मेरी परफेक्ट ड्यूटी थी कि सरिया काटना है और कॉलम बनाना है, तो सरिया काटा मैंने। उसके बाद जो रिंग है वो बनाई, और उसके बाद देखो जो मेरा कॉलम है वो बिल्कुल तैयार है। ऐसे में सही नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि तिरछा हो रखा है, ऐसे में आप देख सकते हैं। तो पूरा जो कॉलम है वो तैयार है, बस इसको लगाने की जो तैयारी है वो चल रही है। हाथ वो देखो कैसे हो गए हैं ठंड से, मिट्टी से, और सरिया पे जो जंग लगा हुआ था उससे। और मैं आपको काम दिखाता हूँ। तो ये देखो बापूजी सुबह से लगातार चिनाई पे लगे हुए हैं। तो और बापूजी बोल रहे हैं ऐसे बोल कि थोड़ा भी चिनाई नहीं की, तो काफ़ी चिनाई है। और बापूजी बड़े प्यारे तरीके से लगे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए समय भी लगता है। और बापूजी आज अकेले भी थे क्योंकि पत्थर भी अपने आप निकालना है, और साथ साथ में किसी टाइम हम छोटे पत्थर ऐसे कुछ दे रहे थे, लेकिन फिर भी बापूजी ने अकेला काफ़ी आज काम कर दिया है। और चिनाई भी दिखाऊंगा मैं बापूजी की, अभी तो बिल्कुल वहाँ से देखने के लिए हो नहीं रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इधर भाई साहब लगे हुए हैं, जो कॉलम मैंने बनाया है उसको लगाने की तैयारी में। तो एक कॉलम यहाँ पे पड़ेगा और एक कॉलम फिर लास्ट में डालेंगे, लेकिन वो कल की बात है। हमको फ़िलहाल आज एक कॉलम चाहिए, वो यहाँ लगेगा। तो कल दोनों मिस्त्री हमारे आएंगे, तो एक मिस्त्री जी यहाँ चिनाई करेंगे और एक मिस्त्री जी यहाँ चिनाई करेंगे। तो फिर उसके बाद बीम बूम कॉलम भरेंगे, तो वहाँ का जो कल हमने बीम डाला था वो सूख जाएगा, तो फिर उसके ऊपर चिनाई करेंगे और बिल्कुल सीधा इसको कर देंगे। तो काम बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन पत्थर का जो काम है वो थोड़ा समय तो खाता ही है। अगर ईंट की चिनाई होती तो अब तक तो 2-3 दिन में ही कई दीवार खड़ी हो जाती। और चलो समय लगे, सही काम हो तो अच्छा है। पहले तो मैं बोला ना मिट्टी का मसाला बनाते थे तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता था। अब तो चलो सीमेंट का मसाला बना रहे हैं तो फटाफट चिपका रहे हैं। नहीं तो मिट्टी में सोचिए कैसे करते होंगे, मिट्टी साफ़ करो, ये करो, फिर बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। और बापूजी तो हैं ही पत्थर और मिट्टी के मिस्त्री, कि और के मिस्त्री भी हैं। जानते हैं भाई, सीमेंट का बोलो, हाँ मिट्टी का बोलो, कुरमिट्टी भी जानते हैं हम। कुरमिट्टी जानते हो? कुरमिट्टी किसको बोलते हैं पता नहीं, वो आप ही जाने। बिना बिना पानी डाले मिट्टी में क्या कुरमिट्टी? हाँ जो पीछे का पस्ता है वो ऊपर वाला वही लगा रखा ना। हाँ, खाली मिट्टी डाल रखी है, उसमें पानी पुनी नहीं मिलाया, गीला नहीं किया। ये ऐसी ही सूखी मिट्टी है, उसी को सीधे चिनाई पे लगा दिया। पक्का होता है वो भी, कुरमिट्टी मजबूत भी होता है वो। हो गए 22 साल हो गए थे इसको, तब भी अभी टिका हुआ था। हैं? अब नहीं ये चेंज कर रहे हैं आप लोग, तो अब उधारना पड़ा हमको सारी मेहनत। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पस्ता है, तो ये बापूजी ने 22 साल पहले चिनाई किया था, और लेबर भी नहीं थी, अकेले हैं। अकेले बीच में माँ ने थोड़ा काम किया होगा, लेकिन बाकी पूरा बापूजी ने किया भाई। तो बापूजी पे कोई शक नहीं कर सकता है कि बापूजी चिनाई गलत करेंगे। अब बुढ़ापा हो गया है, एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए बापूजी को हम बोलते हैं काम नहीं करो तो अच्छा है। क्योंकि 70 साल की उम्र में ऐसे पत्थर का काम तो बहुत मुश्किल है भाई। ऊपर से ऐसे ठंडे मौसम में, गर्मियों में फिर भी चल जाता है, लेकिन अभी पत्थर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, मसाला बिल्कुल ठंडा है, तो दिक्कत तो आती ही है। बापूजी के लिए और बापूजी के कार्य के लिए एक लाइक तो बनता है। और माँ भी आ गई घूम घाम के। घूम घाम के हाँ गए थे मैं, कहाँ गए थे? अपनी छबीली बांधने गए थे ना। हाँ छबीली को भी ठंडा हो रहा है, तो छबीली को भी बांध है ही। सही बात। तो भाई साहब अभी घर चले गए हैं, और यहाँ का जो पूरा एरिया है वो मैंने खाली कर दिया है। और उसके बाद देखो माँ का सगौर, माँ बोलिए मैं भी चला आती हूँ बस अब्बल हैं। हाँ पापा ने अकेला लगाया बल, तो दोनों थे ना पत्थर भी पापा ने अकेला लगाया बल, कोई लेबर नहीं थी बल मेरे साथ। हमें कहा थे, तुम पता नहीं कहाँ थे बल, है बल? हमें पत्थर आप तो बोल रहे थे मैं अकेला लगाया बल ये। अगर घास हो पकड़ने हाँ
सुन लिया, तुम घास निहार के ले जा रहे थे बल। चलो जो भी है ठीक है भाई, पर सबल तो नहीं चलाया होगा ना? क्यों नहीं चलाया? पत्थर किसने निकाला? ठीक है भाई। खाली पत्थर निकाला दोनों ने, तब सारा तब क्या पैसा लगाया, तो सारे के लिए तब निकाला। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत आभार आपका। तो इतना जितने भी ये पत्थर है ना, ये सारे खुद दूर से लेके आए हैं बल, और साथ साथ में फिर चिनाई भी किया है। लगाओ कहाँ रास्ता, वहाँ से यहाँ तक तो ये लगाया। कितने पत्थर आए हो गए इसमें, तो पत्थर तो एक नहीं था इसमें, एक नहीं पहले का पत्थर देखिए इसमें कहीं भी नहीं है, सब नया पत्थर है। कर्नाली थे खाली। और तब यहाँ से ऊपर तक लगाए, वो ऊपर तक था, अब नीचे गिर गए वो, तो वो बैलों के लिए गायों के लिए बाहर थी ऊपर तक। तब बीच बीच में 2-3 सगवाड़ी थी, कितने नहीं बनाए हमने। ठीक है भाई ठीक है, वो सच्चा थे तो हम मजाक कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पत्थर थे वो भी तो तुम हिलाए बल पीठ में। मैं तो कौन एक ने पाई नहीं लाया, एक बाहर वाला नहीं लाया, कोई नहीं। सारा काम अपने आप किया माँ और बापूजी ने उस टाइम पे। हम तो बिल्कुल छोटे थे, हम भी लाते थे कनस्तर में। ऊपर के लिए लाए नहीं यहाँ भी लाए यहाँ पापा, यहाँ के लिए नहीं लाए बल। 20 साल हो गए। अच्छा 5 साल में लागे हो तो। चाहे एक छोटा पत्थर लाए होंगे लेकिन लाए हैं। आज ऐसी बात होगी हमारी, वो कुछ नहीं ले रही है वहाँ। उस टाइम भी चाहे एक छोटा सा पत्थर भी लाया होगा, मेरे को पता है जो कनस्तर का वो बना रखा था तुमने। ऊपर के लिए अरे ऊपर के लिए नहीं यार, यहाँ ऊपर भी मेरे को पता है कौन मिस्त्री थे, उन्होंने मेरे लिए बेड बनाया था। 4-5 साल का रहे होगा तो उस टाइम लागे तो। 16 साल हो रहे हैं इसको। किसने कहा 16 साल? दीदी के शादी से पहले बन गया था वो, मेरी दीदी की शादी से पहले। चल 20 साल, हाँ मेरे को तो याद है भाई। ऊपर लाया, ऊपर अरे ऊपर तो बड़े बड़े पत्थर भी लाए। विनोद 10 में था उस टाइम ऊपर। आराम पत्थर लाते थे, वो गुच्छी खेले तब बोलते चलो गुच्छी। मैं तो पहाड़ी जो लोग होंगे वो समझ गए होंगे गुच्छी किसको बोलते हैं। तो हम बचपन में गुच्छी खेलते थे बस, आपने भी खेला होगा। बाकी मेरे को तो ध्यान है भाई, मैंने किया था, पर अब माँ ना बना कर रही है बाबा। पेपर का टाइम था। चलो जो भी है, आप ही नहीं किया पर अच्छा काम किया बहुत, इसीलिए आप पैर पकड़ रहे हैं। उस टाइम इतना बोझा लाए हैं। कौन उसी टाइम बोल दिया था बंठा दादा ने। हाँ, अब दादा हमारे बीच नहीं है कि बाद में लोहार दादा। हाँ, अब बाद में देखेंगे तो तुम्हारे घुटनों में जांगड़ों में पीड़ा होगी। अब तो तुम क्या है तुम पे, तब ला रहे हैं, बाद में देखेंगे तब याद आई जाती, तब वो ये क्या पता। और अभी भाई साहब लेके आ गए हैं चाय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या है खा लिया बासी बात। भूख लग गई बड़े जोरों की। यहाँ देखो भोटू महाराज भी आ रखा है, यही डबड़े आ रहे हैं। भोटू ले 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 आ ले ले ले। डर रहा है भोटू कहीं नीचे नहीं गिर जाऊं। चलो बाय बाय, आजा। दोस्तों अभी जो खुदाई है वो कॉलम के लिए थोड़ा बहुत हो गई है, और कॉलम पहले ही मैंने तैयार कर दिया था। बारी है कॉलम के लिए मसाला तैयार करने की। तो अभी तक चिनाई का मसाला तैयार था, अब यहाँ पर कॉलम के लिए मसाला तैयार होने वाला है। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी ने भी लगभग इतनी चिनाई कर ली है, बस एक और लाइन इसके ऊपर आएगी तो फिर बीम सीधा डालने के लिए हो जाएगा। और यहाँ दिखाऊं तो माँ कॉलम के लिए खड्डा खोद रही है। जब तक मसाला तैयार होता है तब तक हमारा खड्डा भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी देखो अंधेरा हो गया है, लेकिन हमारी अभी तक छुट्टी नहीं हुई है। हमारे हाथ में हमारे जो औजार हैं, जैसे फावड़ा मेरे पास है और भाई साहब के पास कुलाड़ी, और साथ साथ में जो सब्बल है वो है, क्योंकि बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है वो हम कर ही रहे हैं। और माँ और बापूजी तो अभी घर चले गए हैं, लेकिन हम नहीं जाने वाले, अभी हमारी छुट्टी नहीं हो रही है। ये जड़ बहुत खतरनाक है भाई, किसी ने पूरा अंधेरा किया अभी तक, लेकिन निकलने के लिए तैयार नहीं है। और
रात को काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह अगर मिस्त्री लोग आते हैं तो उनके लिए कोई काम ही नहीं है, फिर इसी में पूरा टाइम लग जाएगी। जड़ थी पूरी अंदर तक पोस्ते के अंदर, अभी बहुत सारी जड़ें हैं। ये कंडाली जो बिच्छू घास होती है ना, इसकी भी इतनी सारी जड़ें हैं यहाँ की, क्या बताएं। ये देखो जगह जगह। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे माल्टे का पेड़ है, तो हमको इसको बचा के भी चलना है। इसकी भी काफ़ी जड़ें यहाँ नीचे आ रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको नहीं हिलाएंगे, जब पोस्ता ऊपर जाएगा तो उसी के साथ बाहर से चिनाई हो जाएगी। ये देखो पूरा ये वाला एरिया हमने खाली कर दिया है, और जो बीम है, जो कॉलम है, वो हमने अभी ये वाला डाला था कुछ टाइम पहले, और उसके बाद इधर की खुदाई पे हम लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि उधर तो बापूजी ने थोड़ा बहुत कर ही दिया है। मिस्त्री लोग सुबह आएंगे तो फिर इसी में पूरा टाइम पास हो जाएगा, इसीलिए पूरा रेडी करके रखना है और फटाफट मिस्त्री लोग आएँ और चिनाई का काम चालू करें। इस पे कम से कम कितना लगाओगे वो भाई साहब जाने? 1 घंटा था ऊपर लग गया, क्योंकि उस साइड भाई साहब ही कर रहे थे। मेरा तो इस साइड का था, मैंने ये फटाफट तोड़ा यहाँ, और यहाँ के पस्तर यहाँ लगा दिए। दोस्तों अभी कुछ ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी ही उड़ रही है और कैमरे पे चिपक रही है। लेकिन आप देखो हमने इसको थोड़ा बहुत समतल कर दिया है, और अब मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो आज सुबह से भी लगातार हम लगे हुए हैं, तो अब एक ही दिन में शरीर पे ज़्यादा बिता के भी कोई वो नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो सुबह सुबह कर लेंगे मिस्त्री लोगों के आने से पहले, या उतना तो मिस्त्री लोग खुद भी कर सकते हैं जब आएंगे। तो इसीलिए अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और अंधेरा देखो कितना ज़्यादा हो गया है, अंधेरा तो हमको 1 घंटा पहले ही हो गया था।